हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लॉजिकल फैलेसी के बारे में जिसका नाम है आर्गुमेंट फ्रॉम पर्सनल इंक्लूडेलिटी। इसको आर्गुमेंट फ्रॉम इंक्लूडेलिटी भी बोलते हैं, ऑल्सो इसको बोलते हैं डिवाइन फैलेसी। ठीक है, इट इज़ अ फैलेसी इन इनफॉर्मल लॉजिक। इनफॉर्मल लॉजिक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप विकिपीडिया में जाके पढ़ सकते हो। तो हम जो बात करेंगे कि ये है क्या, बिल्कुल देसी और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। ठीक है, एक बंदा होता है, उसके पर्सनल बिलीफ होते हैं और पर्सनल उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, और वो कुछ चीज़ आगे इमेजिन करता है और बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी उस अंडरस्टैंडिंग, उस लॉजिक, उस वैल्यूज़, उस प्रिंसिपल्स जो भी मेरे अंदर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो फ्यूचर में आने वाला आउटकम है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बोलता है ये हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स ही होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एफ। मुझे समझ नहीं आता कि एफ वुड बी ट्रू, देयरफॉर एफ मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, उससे अगला, आई कैन नॉट इमेजिन हाउ एफ कुड बी फॉल्स, देयरफॉर एफ मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब हम इसको देसी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई बोलता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो एथिस्ट है, उसने उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं और उसके कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, उसके हिसाब से भगवान जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो बोलता है कि भगवान होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा, गोस्ट अंडर द बेड। इसका मतलब ये है कि एक बंदा मानता है कि उसके बेड के नीचे जो है गोस्ट है। ठीक है, पर वो एक्सेप्ट कर लेता है ये फैक्ट को कि हाँ अंदर गोस्ट ही होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है सही होगी। दूसरा, कार ऑर्बिटिंग द सन। जैसे आपको पता है कि टेस्ला ने रोडस्टर गाड़ी को स्पेस में भेजा है जो सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। अगर एक नॉर्मल बंदे को अगर हम पूछें कि यार गाड़ी जो है एक जिसने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रखी, अगर हम बोलें कि क्या आपको पता है कि स्पेस में सन के अराउंड एक रेड कलर की गाड़ी जो है वो उसके चक्कर काट रही है, तो वो बोलेगा कि नहीं यार इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी दिमाग में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ हो कैसे सकती है। ठीक है, दूसरा, एवोल्यूशन। काफ़ी टाइम पहले तक हम सिविलाइजेशन इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि विद टाइम थिंग्स जो हैं इवॉल्व होती हैं, वो डेवलप होती हैं, मैच्योर होती है, उनके अंदर रेजिस्टेंस बिल्ड होती है। जो टफ़ होता है वो सर्वाइव कर पाता है और जो टफ़ नहीं होता वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो लोग जो हैं ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर साइंस के आने के बाद ये जो आर्गुमेंट है ये सही हुआ और जो लोग बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता वो गलत साबित हुए। वो इमेजिन ही नहीं कर पाए कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो आई होप आपको ये आर्गुमेंट फ्रॉम पर्सनल इंक्लूडेलिटी समझ आए होगी। थैंक यू।